जय हिंद साथियों। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं, यानी साधारण ब्याज। इसमें टाइप 1 का 1 से लेकर 8 तक हम लोग कल का वीडियो में किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बनाया वहाँ से भी आप जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज का सुविचार: बिना उत्साह खोए असफलता दर असफलता आगे की ओर बढ़ते रहना ही सफलता है। बिना उत्साह खोए असफलता दर असफलता आगे की ओर बढ़ते रहना ही सफलता है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें और बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, हम लोग सवाल नंबर 9 को करते हैं। दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्ष के लिए 84 से रुपया उधार दिए। करीम को उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 51 से रुपया उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 17,766 रुपया प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये बताना है। तो मेरे भाई देखिए, इस तरह के जब भी सवाल मिले तो आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको सवालों को पढ़ना है और साथ में करते चलना है। कौन कौन है? दीपांशु है और जयपाल है। नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट दीपांशु और प्लस सिंपल इंटरेस्ट जयपाल का कितना है मेरे भाई? 11,766 है। 766 है। 711 766 766 है। अब मेरे भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन क्या है मेरे भाई? 8400 रुपया है। ठीक है, इसमें आपका आर निकालना है और टाइम दे रखा है 15 वर्ष, और बट्टा में क्या कर लूँगा? 100 कर लूँगा। फिर प्लस करके अब जयपाल का, तो जयपाल का भी यही मूलधन है, नहीं अलग है, 51 रुपया है। तो 51 रुपया इसका मूलधन, 51 रुपया मूलधन, और रेट इसका भी पता नहीं है, यानी दोनों का रेट सेम है। और गुनी कितने? 14 वर्ष के लिए है। और बट्टा में क्या कर लेंगे? 100 यहाँ से कर लेंगे। देन दोनों मिलाकर कितना है? 17,666 है। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे। वीडियो को आप बार बार देखेंगे, आसानी से बनना चालू हो जाएगा। ए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब क्या है? 15 गुनी 84 करते हैं, तो 15 चुका 60, अब 15 अठे 120, अच्छा 126, 1260 आर और प्लस 14 एकम 14, 14 का 4 हासिल 1, 14 पंचे 70, 1 71, ये हो जाएगा। ठीक है, ए भी आर इक्वल एक क्या है? 17,766 है। ठीक, अब क्या कर लेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। तो 0 और 4 4, 1 और 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 19, हाँ 19, और ए आर यहाँ पर आ ही जाएगा। क्या है? 17,766 है। तो यहाँ से आर का वैल्यू आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसको काट पीट के छोटा करेंगे। ठीक है, तो ए मेरे भाई 19 बार में चला जाए, ने बार में चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? ने बार में चला जाएगा। तो आर इक्वल 9% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो D4 देवसेना है। मेरे भाई 10 नंबर सवाल को देखते हैं। एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 14,395 रुपया 20 पैसा हो जाती है। उसी राशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लो इस केस में धनराशि को हम मतलब प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, तब हमने फार्मूला कल के क्लास में स्टार्ट में बताया था, अमाउंट इक्वल 100 प्लस RT होगा। ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कल वाला आप वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आर आपका क्या है?
9.25 है और टी आपका क्या है 5.4 है। ठीक है, तो ए 100 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 दशमलव कितना आएगा 95 आएगा। ठीक है, देन इन दोनों को जोड़ देंगे तो 149.95 आएगा। ठीक है, ए यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से P आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर शॉर्ट ट्रिक भी इसका बता देंगे। अब यहाँ से P निकाल लूँगा। ठीक है, ए आपका क्या अमाउंट आ गया, तो ये क्या है 14,9.95 सही है। सॉरी ए क्या यहाँ से हाँ P इक्वल क्या ए आपका हो जाएगा, ए साधारण ब्याज पर इतना है तो ये क्या 14,995.20 और बट्टा में इतना कर लेंगे 149.95 और गुनी क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, दशमलव से दशमलव चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका 96 बार में चला जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, चैनल पे बने रहिएगा, स्टे रहिए, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जब P यहाँ से आ गया तो SI अब निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे SI निकाल लेंगे। 9600 गुनी आगे कहता है उसी राशि पर 8.6%, ये कितने 4.5 वर्ष के लिए तो 4.5 और बट्टा में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, देन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 9600 और गुनी 8.6 गुनी 4.5, इसको जब गुना करेंगे तो 38 दशमलव कितना आ जाएगा 38.7 ये आएगा। तो अब इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है मेरे भाई, ये 0.7 ये 8 ये 8 है, सॉरी इसको गुना ना करना है हाँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं जोड़ रहा था मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है ना, तो 0.020 हो जाएगा और 37.15 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37.15 हो जाएगा, ये नहीं होगा 37.15 ये होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा A4 आवना विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। पहली ए हुआ, दूसरा हम सेकेंड पेज लेते हैं और इन सवालों को इजी से करते हैं। आप देख पा रहे हैं ए इक्वल क्या होगा मेरे भाई, कलर यहाँ से चेंज करते हैं ब्लैक कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल, ये क्या मेरे भाई ये क्या दिक्कत है सिस्टम में, हाँ चलो। तो अब ए इक्वल क्या हो जाएगा P प्लस SI होता है, आपको ये पता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको SI अगर निकालना हो तो क्या करेंगे अमाउंट माइनस P कर लेंगे। ठीक है, देन अब P इंटू P निकालना है, क्या 5.4 दे रखा है और गुनी 9.25 और बट्टा में 100 कर लेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग इक्वल। ये क्या मेरे भाई, ये आपका जो अमाउंट है वो क्या है 14,395 रुपया और 20 पैसा है और उसमें से प्रिंसिपल को घटाना है। ऐसा इक्वल इतना हो गया और ए माइनस पी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। अब इन चीज़ों को सॉल्व कर देना है, कुछ अलग से नहीं करना है। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, 5.4 गुनी 9.25 को गुना करेंगे तो ये आपका 49.25 होगा और बट्टे 100 कर लेंगे इक्वल। एक क्या आपका हो जाएगा 14,395, ये आपका 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक क्या हो जाएगा 49.25 P इक्वल मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14,395 2 जीरो और माइनस 100 P हो जाएगा यहाँ, तो ये इधर आएगा तो 149.25 P आपका ये हो जाएगा। वही जो लास्ट में सॉल्यूशन है वही वाला है, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तब जाके इन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से। 149.25, अब इसको क्या कर लेंगे काट पीट कर लेंगे, ये 9600 बार में का चला जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मेरे भाई
9600 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल 9600 रुपया हो जाएगा। और जब ये 9600 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, यहाँ से फिर एसआई निकाल लेंगे इस फॉर्मेट पे डालकर। ठीक है, तो इन सवालों को हमने किया है। अब देन क्या करते हैं, 11 नंबर सवाल को करते हैं। 11 नंबर सवाल, 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से इतना वर्षों में बढ़कर इतना 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इनमें प्रिंसिपल जो है वो आपका कांस्टेंट है। एस आई इक्वल फार्मूला क्या पढ़े हैं, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। इसमें प्रिंसिपल आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ही रखेंगे। ठीक, तो ऐसा इक्वल क्या होगा, पी और क्या होगा, आर और टी होगा। ठीक है, आर और टी होगा। तो यहाँ से अब कर लेंगे। तो अब देखिए इसको क्या करना है, आपका रेट पहले पता करना है, रेट इसमें। ठीक है, तो R1 आर और ए आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देन अब इसमें कहता है पहला जो रेट है उसे दोगुना रेट पे दिया जा रहा है, ये हुआ। अब इसमें आर गुनी टी, अब टी दोनों में क्या है उसको देख लेते हैं। एक में है 5 15 4 19/5, तो इसमें आर इंटू टी 19/5 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरे में 5 वर्ष के लिए तो ये कर लो। ठीक है, अब इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 19 ही रहेगा। ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 पचे ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटाएंगे, 10,500 को 13,825 से घटाएंगे, घटा कर देख लेते हैं, 13,825 और इसमें से 10,500 घटा लेना है। ठीक, तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये आपका 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, ये 3 में से 0 गया 3 ही रहेगा, और एक एक खत्म हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3325 आ जाएगा। तो 19 यूनिट का वैल्यू जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3325 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का प्राप्त किया जा सकता है, बट्टे 19 कर लेंगे। अब इसको काट पीट के छोटा कर लेंगे। ये आपका कितनी बार में चला जाएगा मेरे भाई, ये आपका जो है 175 बार में चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 175 बार में चला जाएगा। तो अब 50 यूनिट का वैल्यू क्या है, यही बताना है। जब दोगुना दर को किया जाता है तब कितना होता है, तो 175 गुनी 50 कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। भटकने की ज़रूरत नहीं है। 50 25 17 पचे 85 और 2 87, यानी 8750 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो B4 बाहुबली बिल बी और करेक्ट आंसर होगा। SCGL मेंस 2021 का सवाल है मेरे भाई। इस तरह चीज़ों को आसानी से आप कर सकते हैं, किसी तरह का बिना कन्फ्यूजन में रहे। 12 नंबर सवाल है मेरे भाई। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, 8400 की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 11,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए इन सवालों में आसानी से और बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, ये भी कोई विशेष टफ नहीं है। ऐसा इक्वल आप क्या जानते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक क्या है, SI जो है हमेशा प्रोपोर्शनल किसका होता है, P का होता है, यानी मूलधन का होता है। तो SI क्या रेशियो ले लेंगे पहले और अब, पहले क्या था और अब क्या है, ये रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो पहले था मूलधन कितना 8400 था, और अब कितना हो जा रहा है 10,800 हो रहा है। क्या कर रहा है, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए इतना की राशि पर, तो अब 10,800 यहाँ से कर लो। अब इन दोनों को 2 जीरो से 2 जीरो को फिनिश कर इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, ए 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 108, 12 निमा 108, ये 7:9 हो गया। ठीक है, अब जो है 8400 में से इतना को घटा लेंगे, 11,046 में से आप 8400 पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे।
ए आपका 6 हो जाएगा, ए आपका 4 हो जाएगा, ए 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और ये 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यानी 2646। ये जो 2646 मेरे भाई आया, ये 7 यूनिट का वैल्यू आ गया 2646। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 2646 और बट्टा 7, 7 21, 7 28 नहीं 7 21, 5 54 हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 और 5 7 8 56, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है 378 हो जा रहा है। तो 9 यूनिट का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 378 और गुनी ने 9 अट्ठे 72 कैरी 7, 9 सत्ते 63 और 7 70 कैरी 7, 9 3 27 और 7 34, यही आपका आंसर 3402 रुपया होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, C4 कौन प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर। SSC CGL 20 मेंस का सवाल है ये भी। आइए मेरे भाई 13 नंबर सवाल को करते हैं। इस तरह चीज़ों को आसानी से करेंगे और बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे और रिलेट करेंगे शब्दों को और सवाल को, तो आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की किसी वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाता है, तो बताए कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग डिक्रीज फ्रॉम 5% to 3.5%. द annum income of a person from interest was less by 105. द सम डिपॉजिट एट द बैंक वाच। ये सवाल कर रहा है। तो इससे भी कैसे करते हैं, देखिए आप मूलधन को P मान लो, ठीक है, मूलधन को क्या P मान लो आप, तब आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। R1 क्या है, 5% है, मतलब पहले था 5%, घट के कितना हो गया 3.5%। सही है। तो आप देखेंगे इसमें कितना की कमी हुआ रेट में, तो रेट में 1.5% की कमी हुआ, ठीक है, जबकि रुपया में कमी 105 रुपया का हो गया। तो यहाँ से 105 रुपया, तो 1.5% का वैल्यू 105 है। तो यहाँ से आसानी से आप 1% का वैल्यू पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दशमलव हटाएंगे 10 डालेंगे, 15 सत्ते 105, यानी 1% का वैल्यू 70 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बताए कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा की गई, तो राशि हर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 70 गुनी 100 कर लेंगे, ये आपका 7000 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आओ ना विल बी योर करेक्ट आंसर है, यही वाला आंसर होगा। आप चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे तो सवाल इजीली आपसे बनना चालू हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए। यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है ये बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 1 रुपया है, और इस पर एसआई कितना का लग रहा है, 1 पैसा का लग रहा है। ठीक है, तो इसको अगर रुपया में बदलेंगे तो 1/100 रुपया एसआई हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम की जब बात करते हो तो टाइम आपका क्या दे रखा है, 1 माह दे रखा है, 1 मंथ्स। इसको आप ईयर में बदलोगे तो 1/12 ईयर आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, देन अब क्या करोगे, निकालना हमें क्या है, दर निकालना है। तो रेट इक्वल क्या होता है, एसआई गुनी 100, एसआई गुनी 100 और बट्टा में आर इंटू पी इंटू टी होता है। ठीक है, जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, एसआई इक्वल क्या पढ़े हैं, पी आर टी अपॉन 100। ये वाला 100 इंटू एसआई इंटू 100 और आर, तो पी और टी नीचे आ जाएगा। सही है, आइए एसआई क्या है आपका 1/100 है, और गुनी 100 कर लेंगे यहाँ से। पी क्या है 1 रुपया, और टी क्या है 1/12 है। ठीक है, ए 100 से 100 आपका चला जाएगा, ए 12 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह 12% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो C4 कहना प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया है,
5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दरें क्या है। आपको बार बार बता रहे हैं, वीडियो को बार बार देखेंगे, बहुत अच्छा से देखेंगे, एक एक टर्म को समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से भी आप सॉल्यूशन इजीली प्राप्त कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 15 नंबर सवाल को देखिए, 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। 8 वर्ष का एसआई की बात की जाए तो 840 है। ठीक है, इसमें टाइम कितना है, 8 साल है, एसआई कितना है, 840 है। ठीक है, केस फर्स्ट की बात करता हूँ। एसआई इक्वल, अगर प्रिंसिपल आप 100 लेते हो तो एसआई इक्वल क्या, आरटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे चीज़ों को। आर कितना है 5%, टी कितना है 8, 8 साल, तो 5 गुनी 8 कर लेंगे, 5% और गुनी 8 कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। केस 2 की जब बात करते हो तो उस समय क्या है, ऐसा इक्वल फिर निकाल लेंगे, ऐसा इक्वल आर टी। ठीक है, तो अब ऐसा क्या है आपका 40 है, तो आप यहाँ से 40 रखोगे। आगे के स्टेटमेंट, यदि 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो दर क्या है। तो आपका आर कितना है, ऐसा कितना है 40 है, और आर निकालना है, टी कितना है 5 वर्ष, ये दे रखा है 5 वर्ष। तो यहाँ से आप 8 पंचे 40, मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, 8% होगा। यही आपका बी फॉर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आता होगा, किसी तरह का कोई परेशानी आपके मन में नहीं होगा, कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। और इस तरह के टेक्निक सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में भी अंत तक आप बने रहें। आइए 16 नंबर सवाल को करते हैं। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज आर होगा, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, 2 ईयर्स गिवन है। आर जो है वो 8% ही दे रखा है। ठीक है, एस आई क्या दे रखा है मेरे भाई, एस आई क्या दे रखा है, एस आई की बात करें तो एस आई भी आर आपका दे रखा है। कह रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आर होगा, तो एस आई भी आर दे रखा है। देन यहाँ से आप क्या निकालोगे, पी निकालोगे। ठीक है, किसी राशि पर, तो राशि वो निकालना है। ठीक है, तो ए पी इक्वल क्या होगा, एस आई इंटू 100 और बट्टा में आर इंटू टी ए होगा। ठीक है, एस आई क्या है, आर है, तो आर इंटू 100 कर लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आर क्या है, आर ही है, आप कैपिटल आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी कैपिटल आर कर लो, नहीं तो फिर आपको ये समझने में परेशानी होने लगेंगे कि भाई क्या करें। टी क्या है, 2 साल है, आर से आर चला जाएगा और ए 50 बार में चला जाएगा, यानी जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 50 होगा। यही आपका आंसर है, बी फॉर बाहुबली। ये टीयर फर्स्ट से जीएल का सवाल है, बहुत बेहतरीन था मेरे भाई। आप चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे, सवाल जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 5 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का निवेश करता है। 5 वर्षों के अंत में वह पूरी राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए पुनः निवेश करता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो आइए एसआई की बात करता हूँ। तो क्या पी आपका क्या है, 5,000 रुपया है। ठीक है, आर कितना है, 5% है, और टाइम भी आपका क्या है, 5 है, और बट्टा में 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25, 5 गुनी 5 25 और 25 125, यानी 1250 सिंपल इंटरेस्ट हुआ। देन यहाँ से आप अमाउंट प्राप्त कर सकते हो। अमाउंट क्या है, पी प्लस एस आई है। ठीक है, पी आपका क्या है, 5,000 है, और एस आई क्या है आपका 1250 है, तो 6250 रुपया अब क्या हो गया, अमाउंट हुआ, जो अब अगले 3 साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, 3 वर्ष अब कर रहा है, 3 वर्ष के लिए पुनः निवेश करती है। अब टाइम कितना, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब टाइम 3 वर्ष हो जाएगा तो ऐसा ही निकालेंगे, तो प्रिंसिपल अब कौन, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, टाइम 3 साल है, रेट कितना है मेरे भाई, 3 है, रेट कितना है, 3 है। ठीक है, रेट
क्या 3 ही है? नहीं सॉरी, रेट आपका 5 है, समय आपका 3 साल है, अगले 5 साल के लिए। तब 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश, 5 दूना 10 ए हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 625 गुनी 3 और बटा में 2 कर लेंगे। तो 5 गुनी 3 15, 2 गुनी 3 6 1 7 और 18, 1875 बट्टे 2 हो जाएगा। और इसको जब काट पीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और 7 दूना 14.5। ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसा ही अब हुआ। तो कह रहा है कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो पहले ब्याज 1250, अब 937.50। तो अब टोटल इंटरेस्ट की बात कर लो, टोटल ब्याज की बात कर लो, तो क्या हो जाएगा 1250 प्लस 937.50। अब चीज़ों को जोड़ेंगे तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। 0 और 7 7, 5 और 3 8, 2 और 9 11, 1 और 1 2, 2187.50। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना, 2187 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 2187.50 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए 18 नंबर सवाल को करते हैं। एक व्यक्ति 5% वार्षिक की दर से 4500 रुपया और 8% वार्षिक की दर से 5500 रुपये को साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। दोनों निवेश 4-4 साल के लिए करता है। मतलब टाइम क्या है, 4-4 साल के लिए है। रेट डिफर है, अमाउंट डिफर है। निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना प्रतिशत, ये बताना है। तो इस केस में अमाउंट डायरेक्ट ले लेंगे। अमाउंट इक्वल क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं, अच्छा से करते हैं। पहला केस में 4500 प्रिंसिपल है, सही है, प्लस ए आपका पी हो गया। अमाउंट हम निकाल रहे हैं, ध्यान रहे अमाउंट हमें लेना है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई होता है ए, तो पी हमने लिख लिया। अब एस आई निकाल लेंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 4500 गुनी आर क्या है 5% और टाइम क्या है 4 वर्ष। तो 4 और बट्टा में क्या कर लूँगा, 100 कर लूँगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली केस में हो गया। अब दूसरी केस की बात है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, 5500 रुपया है, प्लस 5500। समय तो आपका रहेगा 4 वर्ष ही, लेकिन रेट इसमें बदला है, 8% है। और गुनी क्या कर लूँगा, 100, सॉरी यहाँ समय है 4 वर्ष, तो यहाँ भी 4 और बट्टा में क्या कर लूँगा, 100 कर लूँगा। और गुनी 100% कर दूँगा, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ से 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो यहाँ फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। अब चीज़ें आसान हो गई। 4500 प्लस, अब देखो 45 गुनी 5 गुनी 4, तो 5 20, 45 गुनी 20 900 हो जाएगा। सही है, और बट्टा कितना आसान हो गया। पहले चीज़ों से भागेंगे नहीं, पढ़ेंगे और समझेंगे। 8 चुका 32 गुनी 55 और 32 गुनी 55 करेंगे 55 और 32 ए। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 से 11, 5 15, 15 1 16, 0 6 7 1 यानी 1760 हो जाएगा यहाँ से। और गुनी क्या कर लूँगा, 100 कर लूँगा। अब यहाँ देखिए सीधा सी बात है, उच्च ब्याज दर वाला ये हो गया और निम्न ब्याज दर ये वाला है। तो उच्च दर से उच्च ब्याज दर वाला से निम्न को कंपेयर करके परसेंटेज में बदलना है, इसलिए मैं शुरू में ही अरेंज करके लिखा हूँ। इस तरह आप भी अरेंज करेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से रिलेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो 4500 और 900 क्या होता है, 5400 होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको जोड़िए, तो 0 ये होगा, ये 6 होगा, 7 5 12 होगा और 6 1 7 और गुनी क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। अब जो है चीज़ों को काट पीट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 फिनिश। अब क्या है, ये आपका 2 से ए कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 2 से ए 50 बार में जाएगा। ठीक है, और ए 2 से कितनी बार में जा रहा है,
36 और 3 63 बार में जा रहा है। ठीक है, अब जो है इसको जब काट पीट करेंगे, इससे पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप यहाँ से एक कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.87 और गुनी 5%, 14 75 और 4 74%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 74% ही आपका आंसर होगा, जो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल को देखिए मेरे भाई। आरएसपी को सदैव ब्याज के 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, उस पे टी वर्ष के बाद आरएस 82 का ब्याज मिलता है और धनराशि 9 से 2 हो जाती है, तो टी का मान क्या है ये बताना है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो पहले सवालों को पढ़ेंगे और पकड़ेंगे कि क्या क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है टी का मान निकालने का। ठीक है, मतलब टाइम निकालने का बात हो रहा है। आपको इसमें दे रखा है क्या, अमाउंट दे रखा है, एसआई भी दे रखा है। तो अमाउंट इक्वल आप जानते हो पी प्लस एसआई होता है, तो यहाँ से आप आसानी से मूलधन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट क्या है आपका 9 से 2 रुपया है। ठीक, 9 से 2 रुपया इक्वल पी प्लस एसआई क्या है आपका 82 है। 9 से 2 में से 82 घटा लेंगे तो आसानी से यहाँ 820 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब एसआई का फार्मूला आप जानते हो पी आर टी अपॉन 100 ए होता है। एसआई आपका 820 हो गया। पी अब जो है क्या बोलते हैं, सॉरी ए 82 ही ना है, ए 82, एसआई क्या है आपका 82 है। ठीक है, पी आप प्राप्त कर लिए यहाँ से 820, हमें टी निकालना है। आर क्या है 5% है, तो 5 और बट्टा में सॉरी टी हमें पता करना है ना, और बट्टा में क्या कर लूँगा 100 कर लूँगा। अब आइए 1 जीरो से 1 जीरो फिनिश, 5 दूना 10 और 2 से ए 41 बार में और 41 से ए 82 2 बार में, मीनिंग टी इक्वल 2 ईयर्स। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो डी फॉर देवसेना है। आइए भाई अब 20 नंबर सवाल को करते हैं। दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 9 से 60 जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि क्या है ये बताना है। ठीक है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। दो दो तरीका से इसे भी सॉल्व करता हूँ। अब पहली तरीका में मान लो लेट सम, मतलब दोनों का जो ए है वो कितना है 100 यूनिट है। अब दोनों का सम 100 यूनिट ले लो। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट की बात करता हूँ। टोटल इंटरेस्ट यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, कुल ब्याज यहाँ से, तो मेरे भाई आप मान लो पी 100। ठीक है, तो पी 100 और रेट क्या है 7 है और टाइम क्या है 4 वर्ष के लिए है, और बट्टा में 100 कर लो, ये सही है। और प्लस दोनों को योग कर लेंगे, एक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा गुनी आपका। इसमें भी टाइम जो है 4 साल ही है, रेट बदला है 5 और यहाँ 5% है और समय 4 है, और बट्टा में 100 कर लूँ। 100 से 100 और इसमें भी 100 से 100 चला जाएगा। सचक 28 और पंचों का 20, 28 प्लस 20 क्या 48 हो जाएगा, 48 यूनिट। अब मेरे भाई 48 जो यूनिट दे रखा है, इस 48 यूनिट का मतलब साधारण ब्याज पर उधार दीजिए गए दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज, ये एसआई हो गया। 48 यूनिट क्या हो गया एसआई हुआ, जबकि इसमें एसआई क्या हुआ 960 रुपया गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 20 प्राप्त हो जाता है, तो 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे 2000 रुपया, ये हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है C4 कौन प्यार है, ये होगा। दूसरी तरीका ये देख लेता हूँ आर टी, कुल ब्याज पहले जोड़ लेता हूँ। तो इसमें रेट क्या है 7 + 5 है, ए आर टी होता है एसआई इक्वल। ठीक है, देन आइए 7 + 5 करो, 7 + 5 और टी क्या है 4 वर्ष है, तो 7 और 5 12 गुनी 4 48। अब यहाँ से ए वाला प्रोसेस 48 यूनिट का वैल्यू 9 से 60, ये आपका क्या एसआई आया है, ये भी आपका एसआई है, ध्यान रखेंगे एसआई है, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से फिर हासिल होगा 2000 रुपया। तो 21 नंबर सवाल को देखिए, समझ में आ गया होगा। 21 नंबर सवाल है, ए तथा बी ने क्रमशः 3000 और 3200 एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज दिए। ब्याज दर सेम है, अमाउंट 3000 और 3200 है, वर्ष भी एक ही है, लेकिन ब्याज दर पता नहीं है। यदि बी ने ए से 40 रुपया अधिक ब्याज भुगतान किया तो ब्याज की दरें क्या है। बी ने ए से ए कम किया 40 रुपया और बी अधिक किया 40 रुपया, ए कर रहा है। तो चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब ए है 2 सही 1/2, इसको लिख सकते हो 5/2 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 साल ऐसे। पहली केस में अधिक कौन है, 3200, तो ऐसा ही लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही। तो 3200, रेट सेम है दोनों का और समय दोनों का एक ही है, 5/2, तो 2 आपका नीचे आ जाएगा और गुनी 100 यहाँ से कर लूँगा। देन घटाएंगे, चूंकि कंपेयर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरी केस में 3000 रुपया दिया जा रहा है, रेट सेम है, टाइम भी आपका सेम है, अमाउंट केवल बदला है। तब कितना 40 रुपया अधिक दे रहा है। ये 40 रुपया क्या है, एस आई है, और पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 ए है। आइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 16 से 2 कितनी बार में जाएगा, 16 से 2 32, 2 से 16 बार में जाएगा, तो 16 पच्चे 80, आर यहाँ से आ जाएगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, ए 15 बार में, 15 पच्चे 75, आर यहाँ से आ जाएगा, और ए हो जाएगा 40, ठीक है। 80 में से 75 जाएगा, 5 आर हो जाएगा, इक्वल एक क्या होगा 40, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 8 5 40, 8%। यही आपका आंसर होगा, जो बी फोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल आज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दलजीत ने जाबीर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपया उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपया उधार दिए, और दोनों ने ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपया प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर क्या है, रेट बताना है, ठीक है। तो रेट को 8 से डिनोट करेंगे। दलजीत को कितना दिया जा रहा है, मूलधन 10,800 रुपया दिया जा रहा है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। रेट हमें पता नहीं है, बट्टा में क्या कर लूँगा 100 कर लूँगा, दोनों का योग कर लेना है, चूँकि कुल ब्याज 1422 मिल रहा है। अब जाबीर को कितना दिया जा रहा है, 7500 रुपया दिया जा रहा है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। रेट आपको पता नहीं है, और बट्टा में क्या कर लूँगा 100 कर लूँगा, जबकि दोनों को कुल दिया जा रहा है 1422 रुपया। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। अब क्या कर लूँगा 108 गुने 3 करूँगा, तो 8 3 24 जीरो और 3 एकम 3, 324 आर प्लस 75 दूना 150 आर इक्वल क्या होगा 1422 होगा। अब जो है इसको जोड़ लेंगे, तो एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 324 और 150 दोनों को जोड़ते हैं तो 474 आर प्राप्त होता है, इक्वल 1422। यहाँ से आर प्राप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको काट पीट कर लेते हैं तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा भाई, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। आप कर लो ना, यहाँ से गुना करो 3 से, समझ में आ जाएगा। 4 3 12 हासिल 1 7 21 22 हासिल 2 4 3 12 2 14, 3 बार में गया। तो कुछ आपको माइंड में रखना पड़ेगा तुरंत कैलकुलेशन के लिए। आर इक्वल क्या हुआ 3% हुआ, जो कौन सा है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे भाई वीडियो को 4 बार 5 बार देखते रहिए, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से समझ में आए, तब तो आप भी इसको रिवाइवल कर पाएंगे।